Hi everyone, I hope you all are doing great and fantastic. I am Gunjan Singh and I welcome you to the BYJU'S exam prep. Here in this video, we are going to discuss valid, void and voidable contract. See everyone, contract means that it is an agreement between two or more parties create obligations which is enforceable by law is said to be a valid contract. Right? It means that कि कोई भी एग्रीमेंट जिसको हम लॉफुली एनफोर्स करवा सकते हैं वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और वी कैन से दैट कि किसी भी लॉफुल ऑब्जेक्ट पे अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स आर गिवन। नंबर 1, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स दैट कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। वो पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट कि वो पर्सन फ्री कंसेंट के साथ एंटर करे कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहा है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड लास्ट, कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना बहुत जरूरी है। राइट, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम समझेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को। जब हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए एक माइनर है, उसको बाइक खरीदनी है एंड वो शॉप पे जाता है और शॉप ओनर से कहता है कि मेरे को बाइक चाहिए, और उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उन दोनों के बीच में, तो एट द एंड ऑफ द ओनर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, बट एट द एंड ऑफ द माइनर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, बिकॉज उसकी एज अभी इतनी नहीं हुई है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर वंस ही अटेन द एज ऑफ 18+ ही कैन एंटर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। राइट, जब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पे होंगे वो सारे के सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सी, अगर किसी पर्सन ने किसी को मारने की सुपारी ली, इट मींस दैट कि अगर कोई किसी को किल कर रहा है तो ये कहीं पे भी लॉफुल नहीं होगा, ये अनलॉफुल होगा। राइट, तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। I hope you understand the concept of valid, void and voidable contract, and thank you so much for watching.